गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन 60 डे चैलेंज। दिस इज डे 45। अभी हमारा लॉस करीब 800 रुपीज़ का चल रहा है एंड मैंने अभी एक पोजीशन लिया है। ये बुलिश ट्रेड है। 19,150 पुट मैंने करीब 5 लॉट शॉर्ट किया है एंड उसको हेज करने के लिए 18,600 पुट मैंने 5 लॉट बाई किया है। तो अभी देख रहे हो फ्लैट चल रहा है, कुछ खास वैसा नहीं है। एंड मॉर्निंग में मैंने 3-4 ट्रेड लिए, इसमें कि कोई खास वैसा रिजल्ट नहीं निकला। फ्लैट मतलब 700-800 रुपए का लॉस ही है। एंड अब देखोगे ट्रेड ऑर्डर में दिखा दे रहा हूँ। पहला ट्रेड मैंने करीब 9:30 बजे लिया था। सो पहले ट्रेड में मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया, देखो ये वाले कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। आई थिंक इसी वाले कैंडल पे ट्रेड लिया था। ये अच्छा लग रहा था। आई थॉट कि मे बी निफ्टी इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ से फिर ये ऊपर जा सकता है। लेकिन निफ्टी जो है, ये जो सपोर्ट है यहाँ देख रहे हो, इसी से घूम गया। तो फिर मैंने ज़्यादा दूर का एसएल नहीं, तुरंत ही यहाँ से करीब इसी कैंडल के बीच में मिडल में ही निकाल दिया, क्योंकि ये बुलिश लग रहा था। उसमें मुझे लॉस करीब यहाँ 14-15 पॉइंट हुए, 14 पॉइंट हुए इसमें। एंड उसके बाद मैंने एक बुलिश ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में 45,000 कॉल। एंड देखो उस ट्रेड के लेने के पीछे रीजन देखो, निफ्टी काफ़ी अच्छा बुलिश लग रहा था एंड शायद इसी कैंडल पे मैंने लिया। लेकिन ये विक्स बन रहे थे, जिसके कारण प्रीमियम्स मूव नहीं हुए। अदरवाइज इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता, क्योंकि 311 पे लिया था एंड इसने हाई करीब देखो करीब 340 के आसपास लगाया था। तो मूव नहीं हुआ प्रीमियम, इसलिए मैंने कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर लिया, लॉस को थोड़ा सा कम कर लिया, 299 पे रखा और एसएल ट्रिगर हो गया। हालांकि ये 297 से फिर घूम गया और करीब 336 का इसने हाई लगाया। तो उसी को देखकर मैंने फिर 318 पे बाई किया था। उसके बाद ये 336-37 तक गया भी, लेकिन फिर मेरा ट्रेल एसएल हिट हो गया, यहाँ देख रहे हो 315 पे। तो लॉस ज़्यादा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक बियरिश ट्रेड लिया, 45,100 कॉल शॉर्ट किया। काफ़ी अच्छा ट्रेड था, लेकिन इसमें मैं जल्दी निकल गया, क्योंकि निफ्टी जो है वो बुलिश लग रहा था। निफ्टी काफ़ी अच्छा लग रहा था और बैंक निफ्टी डाउन जा रहा था। तो कॉन्फिडेंस इसमें नहीं आया कि मैं इसको होल्ड करूं या क्या करूं। तो फिर 8-9 रुपये के लॉस से फिर इसमें निकला। तो लॉस ज़्यादा नहीं है, लॉस छोटे छोटे ही लॉस लिए हैं, ज़्यादा बड़े बड़े लॉस मैंने नहीं लिए हैं। बाद में एक पुट में ट्रेड लिया, 2 ट्रेड पुट में लिया। 45,200 पुट मैंने बाई किया 301 पे, फिर 308 पे निकल गया, क्योंकि थोड़ा सा रिवर्स आ रहा था। तो मैंने लॉस, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था, तो लॉस मैं क्यों लूँगा एक्स्ट्रा, इसलिए मैं निकल गया। बाद में फिर ये अच्छी खासी मूव किया इसने, फिर 332 पे बाई किया, फिर 344 पे निकला। तो उसको अगर होल्ड किया रहा तब भी प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या होता है ना, कि जब आप लॉस कर चुके हो तो आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है यार। उतने अच्छे तरीके से आप होल्ड नहीं कर सकते हो ट्रेड को, इस तरीके से आप फ्रेश माइंड से जब होल्ड करोगे। तो यहाँ पे देखो करीब कॉस्ट पे ही चल रहा है, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। फाइनल ट्रेड आपको यहाँ दिखा दूँ। फाइनल ट्रेड जो मैंने 19,150 पुट लिया, वो पूरा कन्विंस होके लिया। एंड यहाँ पे देखोगे ये जो मैंने 10-24 में लिया। एंड एक बार मैं चार्ट में दिखाता हूँ। ये वाला जो है, अगर यहाँ से निफ्टी गिर जाता तो अलग बात है। ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग के ऊपर लिया। यहाँ से देखो मार्केट ने बहुत ही अच्छी खासी फॉल दिखाई थी, तो इसी स्विंग के ऊपर क्लोज होने के बाद मैंने लिया है। तो पहले नहीं लिया, मार्केट को वेट किया, क्लोज होने दिया, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया है। एक पुल बैक आया, लेकिन फिर इसमें बाइंग आ गई। ये भी अच्छी एक कॉन्फिडेंस देती है ट्रेड को होल्ड करने का। तो करीब हम फ्लैट ही चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है इसमें। तो हम देखते हैं डे एंड तक इसको कोशिश करें कैरी करने की। तो इसी को मैं होल्ड करने की कोशिश करूंगा। अगर निफ्टी यहाँ से रिवर्स कर जाता है, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत साइडवेज रह सकता है। एंड एक जो निफ्टी में एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला देखो, यहाँ से इसने रिजेक्ट करके वापस नीचे आया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से निकलने के बाद ही हमें अपसाइड टू साइडवेज मुझे लग रहा है, क्योंकि नीचे अगर जाना रहता तो मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद काफी तेजी से नीचे जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पॉसिबिलिटीज मार्केट में देखो कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट का रूल है कि जो आप सोच भी नहीं सकते वो मार्केट कर देगा फिर भी। लेकिन हमें अपना ट्रेड लेना है, यहाँ पे पोजीशन तो बनाना ही है। तो ये लेवल निकलने के बाद थोड़ा बहुत सेफ हो सकते हैं हम लोग। पहले हम देखते हैं क्या होता है एंड आपको अपडेट करता रहूंगा। तो इसीलिए मैंने प्रीमियम से देखो कितने छोटे वाले प्रीमियम, मैंने 12 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट किया है। अदरवाइज मैं 18-19 का प्रीमियम शॉर्ट करता हूँ, और लॉट साइज भी थोड़ा सा कम रखा है, क्योंकि लॉस मुझे ऑलरेडी हो चुका है। जब ऑलरेडी मुझे लॉस हो चुका है तो एक्स्ट्रा रिस्क लेके कोई फायदा नहीं है। एंड एसएल देखो मैंने लगाया हुआ है, एसएल भी थोड़ा सा कम किया हुआ है, 16 रुपये 50 पैसे, मतलब 4 रुपये का एसएल, मतलब 1000 रुपये और पकड़ लो। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो टाइम हो रहा है 3:13 एंड आज हमने जो है लॉस करीब 2500 का लॉस हमने आज बुक किया है। एंड ये करंट रनिंग पोजीशन है, इसको हम स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। फिलहाल अभी देखो मार्केट जो है वो साइडवेज है। एंड आज जो नॉन डायरेक्शनल प्लेयर्स थे उनके लिए आज मार्केट बहुत अच्छा रहा होगा। ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉन डायरेक्शनल जो प्लेयर्स होंगे उनके लिए आज मार्केट बहुत अच्छा रहा होगा।
क्योंकि मार्केट में देखो आज बहुत बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, एक थोड़ा बहुत डाउन मूव आया, उसके बाद मार्केट जो है वो पूरा साइडवेज रह गया। दोनों साइड के पोजीशन जो कैरी कर रहे होंगे उनके लिए मार्केट आज वाकई में बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि डीके बहुत ज़्यादा हुआ है एंड प्रीमियम्स उतने ज़्यादा मूव नहीं किए, उतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं थे एंड थोड़ा सा बाइंग साइड आज मोमेंटम थोड़ा सा स्लो रहा है एंड बाइंग साइड में उतनी अच्छी मूव नहीं मिला होगा। तो हम इसे स्क्वायर ऑफ कर दे रहे हैं, करीब 3:14 हो गए हैं, तो इसे हम स्क्वायर ऑफ कर दे रहे हैं। वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है एंड कभी अभी क्या होता है कि मार्केट जब सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ होना शुरू होते हैं तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ जाता है प्रीमियम, तो वो हमें लॉस नहीं लेना है। तो आज देखो थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्डर पंच हो गया, पोजीशंस भी ज़्यादा हो गए, करीब 9 पोजीशंस हो गए, तो करीब 300-400 रुपया ब्रोकरेज ही लग जाएगा एंड करीब 2500 का हमने लॉस बुक किया। देखो लॉस बहुत बड़ा नहीं है, लॉस मीडियम लॉस ही है। जो लास्ट हमने फ्राइडे को पैसे बनाए थे लगभग उतना ही लॉस है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो हमेशा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लॉस कभी भी बहुत बड़ा लॉस मत कर लो। मतलब अगर 2-2.5 हज़ार रुपया लास्ट डे आपने कमाया और अपने 5,000 रुपया लॉस कर दिया, तो वो लॉस बड़ा होता है, वो डबल हो गया आपका। दैट मीन्स कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। सो एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। सो आज 2500 का लॉस, यहाँ पे फाइनल लॉस आप देख सकते हो यहाँ पे। सो लॉसेस मैंने बहुत छोटे-छोटे लिए हैं। शुरू में मैंने बैंक निफ्टी में थोड़े कॉल्स में लॉसेस खाए हैं एंड बाद में पुट्स में लॉसेस हो गए, क्योंकि देखो मेरा जो लास्ट फ्राइडे को व्यू था कि मार्केट बियरिश है और बियरिश ही रहेगा। लेकिन फिर मैंने ये जो स्विंग ब्रेक हुआ ना, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया और उसके बाद मार्केट जो है वो एक स्टीप फॉल आ गया एंड लास्ट फ्राइडे जैसा मूव था, यहाँ पे मैंने एक बहुत ही प्यारा सेटअप मैंने मिस कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके फॉल होने के बाद ही थोड़ा-सा मैं कन्विंस हो गया था कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ऑलरेडी मैंने पोजीशन बना लिया था एंड ये 19,150 पुट मैंने करीब-करीब 12.50 के आसपास शायद शॉर्ट किया था और ये करीब 23-24 चला गया, व्हिच इज़ वेरी हायर क्योंकि इतने ज़्यादा प्रीमियम स्पाइक कर गया कि इसमें लॉस बुक करना ही पड़ा एंड उसको हेज करने के लिए मैंने सोचा कि चलो कुछ पुट्स इसमें बैंक निफ्टी में कुछ बाई कर लेता हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में मूवमेंट उतना आया नहीं पुट्स में एंड जैसे-जैसे मैंने बाई किया, और गलती ये हो गई कि मूवमेंट निकल जाने के बाद मैंने बाई किया, जिसके कारण कि थोड़े-थोड़े लॉसेस हो गए एंड छोटे-छोटे लॉसेस हुए। 2-3 ट्रेड इसमें लिए, 2-3 ट्रेड इसमें लिए, तो छोटे-छोटे लॉसेस, सारा लॉस मिला के करीब-करीब 2,500 का लास्ट में जाके ये थोड़ा-सा डीके हुआ, तो मुझे कुछ प्रॉफिट इसमें मिल गया एंड आज का दिन थोड़ा-सा बोरिंग रहा मेरे लिए, कुछ खास दिन नहीं था एंड ऐसे दिन भी आते हैं मार्केट में, आप हमेशा प्रॉफिट नहीं बना सकते हो एंड ये सब जो लॉसेस हैं, ये सब दिन अगर आप हैंडल नहीं करोगे तो फिर मार्केट में आप लंबे समय में पैसे नहीं बना पाओगे, लॉसेस तो आएंगे ही। ऐसे दिन भी आएंगे जैसे कि आपका सारा व्यू सही है भी, आपका सारा व्यू आप जानते हो कि मार्केट आपका व्यू के हिसाब से ही मूव कर रहा है, लेकिन प्रीमियम्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे एंड उस केसेस में आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो उन लॉसेस को बेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इसको लॉसेस को पकड़ के बस सोचना कि इतना लॉस क्यों हो गया। देखो लॉसेस तो होते रहते हैं मार्केट में, लेकिन इसको इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपको 3-4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते का प्रॉफिट चला जाए। तो मेरा उतना लॉस नहीं है एंड एक क्वेश्चन था, सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, तो मैंने सोचा कि मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। देखो ये क्वेश्चन है, तो कौशिक साहू जी हैं, उन्होंने पूछा कि हेलो ब्रदर, प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू ट्रेड ऑन वन लॉट एंड हाउ टू ग्रो। देखो वन लॉट में ट्रेड करने में आपका कैपिटल, सबसे पहले आप डिफाइन करो कि आप बायर हो कि आप सेलर हो। अगर बायर हो तो आप निफ्टी में काम करना थोड़ा सा रिस्की रहता है, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा बहुत नीचे डाउन साइड स्पाइक आता है, तो फिर प्रीमियम बहुत ज़्यादा घट जाता है। आप बैंक निफ्टी में ट्राई कर सकते हो कि आने वाले जो कुछ, अगर 1-2 एक्सपायरी के बाद, आने वाले 1-2 एक्सपायरी के बाद बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो है वो 15 का हो जाएगा, तो उसमें आप अच्छे से रिस्क ले सकते हो। 30-40 पॉइंट का अगर आप रिस्क लोगे भी तो ज़्यादा का नहीं, 500-600 रुपये का लॉस होगा। अभी अगर 40 पॉइंट का रिस्क लोगे तो 1000 का हो जाएगा। तो आप बैंक निफ्टी में आने वाले समय में काम कर सकते हो। आपको कैपिटल मिनिमम कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क लोगे तो उसके हिसाब से आप रिस्क लेना, क्योंकि अगर 10-15 हज़ार से काम करोगे तो फिर कैपिटल बहुत जल्दी वाइप आउट हो जाएगा और M2M आपको बहुत बड़ा दिखेगा। तो अगर आप 10-15 हज़ार से लेके आते हो, अगर 1000 लॉस हो गया, 1500 लॉस हो गया उस दिन, तो आपको करीब 10% का लॉस दिखेगा। तो वो चीज़ है। और रिस्क रिवॉर्ड, आप जैसे कि अगर 500 रुपये का आपने रिस्क लिया तो कम से कम 600-700 फिलहाल के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करें तो सबसे पहले आपको 500 से 600 आपको रिस्क पकड़ना पड़ेगा पर डे। आप ट्रेड डिफाइन कर लो कि मुझे 1 ट्रेड लेना है या 2 ट्रेड लेना है। अगर 2 ट्रेड लेते हो तो मिनिमम कम से कम 700-800 या 1000 से नीचे ही लॉस रखना एंड कम से कम रिस्क 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए। 1:1.25 रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि उससे आपका ब्रोकरेज भी निकलता रहे। कब टारगेट इंक्रीज करे, कब
देखो टारगेट तो वैसा कुछ नहीं है, आपको फ्लो में अगर अच्छा पैसा मिल जाता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज अगर मार्केट मूव कर जाता है तब फिर आपको अपना एसएल जो है वो कॉस्ट पे लाके रख देना चाहिए। अब माइंड सेटअप की बात करें तो देखिए माइंड सेटअप आपको धीरे धीरे ट्रेडिंग करते करते ही बनेगा। आप ऐसे एक दिन 2 दिन या 1 महीने में माइंड सेटअप नहीं होता, साल भर 2 साल आपको समय देना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके आपका जो साइकोलॉजी वो बिल्ड होगा। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शन, अगर आप बाइंग करते हो तो मिनिमम कैपिटल कम से कम 30,000 से आपको करना चाहिए। एंड सेलिंग में 1 लाख से ज़्यादा लगता है एक लॉट सेल करने में। और वीकली गोल आप सेट कर सकते हो कि जितना लॉस पकड़ रहे हो, अगर मान के चलो कि आपका लॉस अगर 2,000 या 3,000 या 4,000 का लॉस पकड़ रहे हो एक वीक में, तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से पकड़ना पड़ेगा। अगर 4,000 का लॉस पकड़ो तो 6,000 का प्रॉफिट आपको पकड़ना पड़ेगा, 5 से 6,000 का। मिनिमम मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड, वीकली रिवॉर्ड, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना रिवॉर्ड दे सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द मैक्सिमम रिस्क माइट बी टेकन वन लॉट अकाउंट वीकली और डेली। वन लॉट में जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये सब क्वेश्चन जो उल्टे लग रहे हैं मुझे, एंड जैसे मैंने पहले बता दिया, बाद में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मिनिमम रिस्क जो है वन लॉट में, अगर बैंक निफ्टी का जैसे मैंने बताया कि आप कुछ दिन वेट कर लो, 15 का लॉट साइज आने वाला है अभी, अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो 500 600 से 1,000 रुपया आप कर सकते हो, जिसमें कि 2 ट्रेड आपके आराम से हो जाएंगे। और 2 ट्रेड अगर लॉस करोगे भी तो 1,000 रुपया के अंदर का ही आपका रिस्क रहेगा। एक दिन में 1,000 पकड़ना। एंड वीकली आप देखो 2-3 दिन अगर लगातार लॉस हो जाए तो उस वीक को मत करना, फिर नया वीक में फिर से स्टार्ट करना। एंड व्हेन एंड वेयर वी डिसाइड टू स्केल अप और स्केल डाउन, देखो जब तक आपका कैपिटल डबल नहीं हो जाता तब तक आप स्केल अप का एकदम सोचना मत, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 3-4 दिन 5 दिन अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद एक दिन इतना बड़ा लॉस होता है कि सारा कैपिटल खाली हो जाता है। तो जब तक कैपिटल आपका डबल ना हो तब तक स्केल अप के बारे में मत सोचना। तो होप कि आपका सारा क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। एंड दिस इज द फाइनल अपडेट। करीब करीब 2542 का आज लॉस हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल फिर अगेन अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो में।